चलिए, आज भारत में हो रहे एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव की बात करते हैं। ये कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जो ठीक अभी आ रहा है। इसे 2026 में आने वाले मौकों के लिए एक गाइड बुक की तरह समझिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया भर की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक पैटर्न देखा गया है। जब भी किसी देश की प्रति व्यक्ति आय परचेजिंग पावर पैरिटी में इस 4 से $5,000 के मैजिक नंबर को छूती है, तो वहां एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वो बदलाव आता है लोगों के खरीदने के तरीके में। लोग अब सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खरीदारी नहीं करते, बल्कि अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खर्च करना शुरू कर देते हैं। मतलब अब ध्यान सिर्फ काम की चीज़ों पर नहीं, बल्कि उन चीज़ों पर है जिन्हें लोग अपनाना चाहते हैं। अब कीमत से ज़्यादा ब्रांड पर भरोसा किया जाता है। और भारत भारत अब ठीक इसी टिपिंग पॉइंट पर खड़ा है। लोग अब पहले से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और कौन सा ब्रांड चुनना है ये बहुत मायने रखने लगा है। ये 2026 तक एक बिल्कुल साफ तस्वीर बन जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि वो ज़माना अब जा रहा है जब एक ही चीज़ बनाकर सबको बेच दी जाती थी। अब बाजी वो ब्रांड्स मार रहे हैं जो किसी खास समूह पर ध्यान देते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं और उनकी दुनिया में प्रासंगिक बनते हैं। तो चलिए अब 3 ऐसे खास सेक्टर्स की बात करते हैं जहां सिर्फ कुछ समय की हाइप नहीं, बल्कि असली और बड़े मौके मौजूद हैं। ये ऐसे बाजार हैं जिन पर अभी तक ज्यादा लोगों की नजर नहीं गई है। पहला है रिलीजन टेक। देखिए, भारत में आस्था और अध्यात्म पर खर्च तो हमेशा से होता आया है, इस पर मंदी का भी कोई असर नहीं होता। लेकिन जो चीज अब बदल रही है वो है लोगों के आस्था से जुड़ने का तरीका। यहाँ कामयाबी का रास्ता डिस्काउंट या सस्ती चीजें नहीं है। ये बाजार भरोसे और प्रामाणिकता पर चलता है। लोग अब डिजिटल पूजा सेवाओं, असली और प्रीमियम आध्यात्मिक चीज़ों और पर्सनलाइज्ड अनुभवों की तलाश में हैं। इस बाजार में विश्वास ही सबसे बड़ी करेंसी है। अब आते हैं दूसरे मौके पर, द सिल्वर इकोनॉमी। खासतौर पर 55 साल और उससे ज़्यादा उम्र की महिलाएं। ये भारत के उन उपभोक्ता समूहों में से हैं जिन पर सबसे कम ध्यान दिया गया है, जबकि इनके पास खर्च करने की अच्छी खासी क्षमता है। ज्यादातर ब्यूटी ब्रांड्स 18 से 35 साल के लोगों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली मौका इस अनदेखे वर्ग को सम्मान देने में है। उन्हें एंटी एजिंग के सपने बेचने के बजाय त्वचा के स्वास्थ्य, आराम और आत्मविश्वास पर फोकस करना कहीं ज्यादा असरदार होगा। और तीसरा खास बाजार है लाखों प्रोफेशनल लोगों के लिए ऐसे कपड़े जो उनके करियर में आगे बढ़ने की कहानी कहें। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से ऊपर उठ रहे हैं और चाहते हैं कि उनके कपड़े भी ये दिखाएं। यहाँ बाजार में एक बहुत बड़ी खाली जगह है। एक तरफ हैं सस्ते आम कपड़े और दूसरी तरफ हैं बहुत ही महंगे लग्जरी ब्रांड्स जो ज़्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर हैं। मौका इन दोनों के बीच में है, ऐसे कपड़े बनाने का जो टिकाऊ हों, प्रीमियम लगें और पहनने वाले की पहचान बने, ना कि सिर्फ बदलते फैशन का हिस्सा। ठीक है, तो हमने मौके तो देख लिए, पर सवाल यह है कि इन मौक़ों को भुनाया कैसे जाए। इस नए बाजार में एक कामयाब ब्रांड बनाने के लिए क्या करना होगा? चलिए 2026 की ब्रांड प्लेबुक पर एक नज़र डालते हैं। ये एक लाइन इस पूरी प्लेबुक का सार है। मतलब लोग सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं खरीदते, वो उसके पीछे का मतलब, उसकी कहानी और उससे मिलने वाली भावना को खरीदते हैं। कनेक्शन बनाना सबसे ज़रूरी है। प्लेबुक का पहला नियम, नतीजा बेचो, घटक नहीं। कोई सैलिसिलिक एसिड खरीदने नहीं जाता, लोग साफ सुथरी त्वचा चाहते हैं। वो अपनी समस्या का हल चाहते हैं, ना कि टेक्निकल डिटेल्स। एक और बढ़िया उदाहरण देखिए, कोई हाई जीएसएम फैब्रिक नहीं खरीदता, लोग वो आत्मविश्वास खरीदते हैं जो अच्छे कपड़े पहनकर काम पर मिलता है। याद रखिए, भावना दरवाज़ा खोलती है और तर्क उस डील को पक्का करता है। पैकेजिंग सिर्फ एक डिब्बा और खर्चा नहीं है, ये आपके ब्रांड से ग्राहक की पहली मुलाकात है, पहला हैंडशेक है। एक साधारण पैकेजिंग बताती है कि अंदर की चीज़ भी साधारण है, जबकि एक सोची समझी अच्छी पैकेजिंग बताती है कि ये कुछ खास है। देखिए, अमेज़न जैसी जगहें लोगों को आप तक लाने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन असली और गहरा रिश्ता वो बनता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C चैनल से। यहीं पर आप सीधा फीडबैक ले सकते हैं, अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं और एक ऐसा रिश्ता कायम कर सकते हैं जिसे कोई एल्गोरिदम बदल नहीं सकता। और आखिर में, कोई भी ब्रांड शुरू करने से पहले ये एक ज़रूरी रियलिटी चेक है। कुछ सीधे और सच्चे सवाल जो तय करते हैं कि आपके आइडिया में दम है या नहीं। इसे एक ब्रांड सर्वाइवल टेस्ट समझिए। पहला सवाल, आपका सटीक ग्राहक कौन है
और इसका जवाब सब लोग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सोचिए, वो एक इंसान कौन है जिसके लिए आप ये सब बना रहे हैं? दूसरा सवाल, आप उस इंसान की कौन सी गहरी और बार बार होने वाली तकलीफ दूर कर रहे हैं? ये सिर्फ सुविधा देने की बात नहीं है। असली दर्द क्या है जिसे आप मिटा रहे हैं? और अब सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल, अगर कल आपका ब्रांड बाजार से गायब हो जाए तो क्या लोगों को सच में कोई कमी महसूस होगी? क्या उन्हें फर्क पड़ेगा, या वो बस आसानी से किसी दूसरे ऑप्शन पर चले जाएंगे? और इसी सवाल का जवाब सब कुछ तय कर देता है। अगर लोग आसानी से स्विच कर लेंगे तो आप सिर्फ एक और प्रोडक्ट बना रहे हैं, ब्रांड नहीं। एक सच्चा ब्रांड वो होता है जिसकी जगह कोई और न ले सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के ज़माने में किसी आइडिया को परखने का खर्चा बहुत कम हो गया है। सिर्फ 5,000 से 25,000 रुपए लगाकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपके आइडिया में वाकई दम है या नहीं, लोग इसे खरीदेंगे या नहीं। तो आखिर में बस इतना ही, आज एक नया बिजनेस बनाना एक बहुत तेज चलती हुई ट्रेन में चढ़ने जैसा है। आपको इस ट्रेन को धक्का नहीं लगाना है, वो पहले से ही बहुत तेज चल रही है। आपको बस अपनी सही सीट ढूंढकर उस पर बैठ जाना है।